तो शुरू करें। आज जो क्या पढ़ाने वाले हैं, आपका बहादुर कहानी कैसा लगा था पढ़ने में? अच्छा लगा, समझ आ गया है? तो समझ आ गया है तो क्वेश्चन आंसर भी याद हो गया होगा। हाँ, सर खोल दिए थे। कौन कौन जो है सीधा वीडियो में देखा? हाँ, तो पूरा बहादुर कैरेक्टर में घुस करके बहादुर कहानी पढ़ाए थे। ये कहानी अब अच्छा से पढ़ा दिए और बहुत सारा अच्छा लगा होगा तुम लोग को। ठीक है, तो आज जो है ना, देखो आज जो है क्या पढ़ाएंगे, पार्ट 6 है, 10वां का हिंदी चल रहा है, बहादुर कहानी है, डे दूसरा है, प्रश्न उत्तर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? प्रश्न उत्तर। 10 मिनट में सारे प्रश्न उत्तर आपको याद करा देंगे। कहानी समझे हैं, जो कहानी वाला वीडियो नहीं देखे थे तो पहले उसको देख लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर देख लो, एक बार कहानी रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के आ जाता है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व तो आ गया है, अथवा कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि तरीके। इसमें ना बाबू देखना, 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। एक चीज हम ध्यान में रखें, आपका जो किताब में क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, और जो है सारे क्वेश्चन आंसर हम नहीं करा रहे, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं, जो अच्छे ढंग के हैं, उसको ही कराएंगे, बहुत डड्डा नहीं करेंगे। 20-25 क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर भारी दायित्व आ गया है। एक क्वेश्चन ना यहाँ पर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ना, अथवा बना लो, इसको क्या बना लो, अथवा में। या तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आंसर ये लिखना, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन रहा, इसको भी 1 नंबर दे सकते हो। कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। क्यों उसको लगता है कि नौकर रखना ही चाहिए यार, नौकर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि मतलब सबसे बड़ा बात होता है ना, लोगों को इज्जत सम्मान बहुत प्यारा होता है, जितना लोग उसको बढ़िया कहे ये सब वो दिखाना चाहता है हर कोई, है ना। तो लेखक का जो भाई लोग था, उसके घर में जो है ना, भाई लोग अच्छे पद पे थे, सबके घर में नौकर चाकर था, और लेखक को जो है घर में नौकर चाकर नहीं थे। तो लेखक की जो पत्नी थी निर्मला थी, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहती थी, शो करना चाहती थी कि भैया हम तो ये है वो है। तो उस चक्कर में अब निर्मला बार बार जो है लेखक को बोलते रहते थे, अमरकांत को, कि अपने भी घर में एक नौकर ला दीजिए, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा देखो, लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक काम करती रहती थी। क्या करती रहती थी? सवेरे से शाम तक। घर में कोई नहीं रहेगा तो काम खुद ही ना करना पड़ेगा, कोई और दूसरा आके थोड़ी ना कर देगा, कौन करेगा, खुद ही करना पड़ेगा। रिश्तेदारों के यहाँ क्या था, नौकर को देख करके लेखक को जलन होता था। ओए वो बैठी होता है लेडीज लोग में, दोनों भाभी तो बड़ा मतलब खटिया तोड़ तोड़ के बैठ के, और कुछ करती नहीं है, और जो है खाना खा रही है, पसर रही है, मोटा रही है, और जो है हम मेरी बीवी को बेचारा खटना पड़ता है ना। मेरी बीवी नहीं, लेखक बोल रहा है, लेखक बोल रहा है ऐसा, हम लेखक को मन में रख के बोले, मेरा शादीशुदा भी नहीं है, यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए लेखक को लगता है उस पर एक भारी दायित्व आ गया, अब उसे नौकर रखना ही पड़ेगा। लेखक को क्यों लगा, एक बार फिर से समझा देते हैं, याद हो जाएगा। तो लेखक को इसलिए लगा, अब देखो कोई भी होता है, उसकी मतलब वो ना अपने वाइफ से बहुत प्यार करता है, वो चाहता है ज़्यादा सुख में रहे, है ना, ज़्यादा अच्छा रहे, और थोड़ा सा भी उसको बीमार पड़ जाए, काम दिक्कत आ जाए, तो उसको लगने लगता है यार ये ठीक नहीं है। भले मम्मी पापा को खूब काम करवाए, गाली दे, इज्जत दे, लेकिन उसको नहीं, महारानी को नहीं, उसको पूजता है, पैर दबाएगा, तेल लगाएगा, मालिश करेगा, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। किसको? माँ बाप को खाने के लिए नहीं पूछेगा, माँ बाप को खाने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन बीबी को अरे बाप मत पूछो, कितना बार पूछेगा, खाए कि नहीं जी आप, हाँ वो खा लिया, ठूस लिया, पेट भर गया, मोटा गई अब, ठीक है ना। मम्मी पापा दर्द से टूटे मरे, बीमार पड़े, बुखार लगे, कोई मतलब नहीं है। अब बीबी को कुछ भी ना हो, सिर्फ काम करने का मन नहीं कर रहा, आलस लग रहा, सुबह जो उठने का मन नहीं कर रहा, ऐसी आज बहुत माथा में भारी है, हमको कैसे पता है? हम समाज में ही रहते हैं कि ऊपर से एलियन है, उड़ के आए हैं। यार मेरा बीबी नहीं है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन दूसरे का तो है, उसका तो देखते हैं उसके साथ क्या हो रहा है, हाँ है ना। तो भैया ऐसा तुम लोग बीबी का गुलाम मत बनना, ठीक है,
ठीक है, ये सच में बीमार है, उसको प्यार का जरूरत है, करो, लेकिन ज्यादातर नौटंकी बात जो है ना, बाप रे, देखते हैं जिसके घर में ना परिवार अच्छा हो, जिसके घर में परिवार अच्छा हो, जिसके घर में देखना 2-3 को भाई है और सबका शादी हो गया, और शादी होने के 2 दिन बाद सबका घर अलग अलग, देखे हो है, हरिया बर्तन अलग, वो अब छोटा भाई अलग बना रहा, मंझला भाई अलग, बड़का भाई अलग, अपट नहीं रहा, दोनों में लाठी डंडा मार चल रहा। अब वो सबका कारण कौन है? उसके मम्मी पापा, भाई तीनों, बचपन से तीनों भाई रहा, कुछ नहीं हुआ। चलो एक ठोका शादी हो जाता फिर भी अलग होता उस टाइम नहीं, जैसे ही दूसरा आया नहीं मतलब आई, ठीक है, मतलब इतना खुराफात होती है वो उसके दिमाग में, इतना जलनशील भावना होता है लड़की लोग के मन में, औरत लोग के मन में। सही कहते हैं, तुम लोग ऐसे मत बनना। घर को आग लगा देता है, और जो है ना सास को तो ऐसे डायन समझती है, सास को तो एकदम जानी दुश्मन। कोई भी पतोहू से पूछ लो तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो पूरा दुनिया में कोई नहीं होगा सास के अलावा, ठीक है। सबसे खच्चर, हरामी, बदमाश किसी को गिनती में देगा तो वो सास का नाम लेगा, और फिर वो पति के मन में इतना कान भरेगा रात भर कि सुबह उसको ना मम्मी से लड़वा देगा, फिर भाई से लड़वा देगा, फिर सबसे लड़वा कर हड़िया बर्तन सब अलग, फिर उसको चाहिए अकेला राज। फिर जो है ना, अभी एक और भी देखे, एक होते हो लड़की हो, देवी कहा जाता है, तो घर को स्वर्ग बनाओ ना, नरक क्यों बनाते हो? वहाँ पे क्या बोलता है, नरक का देवता कौन होता है? यमराज है ना। तो एक होता है देवी जो घर को स्वर्ग बनाए, एगो नरक का जो है ना देवी, क्या बोले उसको, क्या नाम दे, दिमाग में नहीं आ रहा, वो बन के और घर को क्या कर देता है देवनागरी, ठीक है, मतलब घर को ना तबाह कर दे। और इंडिया में जो है ना, इंडिया में जो है 100 में से 90 घर जो है ना, 90 घर जो है, जब कोई लड़का का शादी हो जाता है, उसकी वाइफ आने के बाद जो है घर टूट जाता है, झगड़ा हो जाता है, माँ बाप खुद खुश नहीं रहते, फिर वो ऐसे वैसे हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये सब बात है। तो यहाँ भी वही कहता है, ये कहानी में लेखक को लगता है मेरी बीवी को ना बहुत तकलीफ होता है, उसको काम करना पड़ता है, और जो मेरे भाई लोग का बीवी लोग तो एकदम मस्ती करती है, तो एक मेरे यहाँ भी नौकर रखना क्या है, जरूरी हो गया। ये याद हो गया क्वेश्चन आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। तो बोल रहा पहली बार बहादुर किस तरह का दिखा था लेखक को। देखो, तो पहली बार जब बहादुर दिखे थे तो किस तरह का था? वो 12-13 वर्ष का लग रहा था। कितना वर्ष का लग रहा था? 12-13 वर्ष का लग रहा था। उसका रंग गोरा था। कैसा था? रंग गोरा था। मुंह कैसा था? चपटा था। एवं शरीर ठिगना चकेट था। कैसा था? ठिगना चकेट मतलब कठोर उठर था, मजबूत था। अब सुकुमार जैसा वो फूला उला नहीं है ना होगा, मतलब हटा गड्ढा सुडोल था, जो भी था, बच्चा ही था लेकिन ठीक ठाक था। चकेट था। और वह सफेद नेकर आधी बाकी, सफेद नेकर और आधी बाकी जो है कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया। तो बोल दोगे जब पहली बार बहादुर दिखा तो वो 12-13 साल का था, वो उसका रंग जो है गोरा था, मुंह चपटा था, जो है ना ठिगना चकेट के जैसा था, है ना, और जो है हाँ सफेद नेकर पहना था, आधी बाँ का कमीज था और भूरे रंग का जूता पहना था। इतना सा खाली लिख देना, वो उसमें दिखा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से भागने का क्या कारण था? आप ही लोग बताओ, पहले तो पढ़ा दिए। क्यों भाग गया था? तो यहाँ पर लिखा है एक बार बहादुर अपनी माँ की प्यारी भैंसिया को बहुत मार देता है। माँ ने भैंस की मार को कल्पना करके एक डंडे से बहादुर का 2 गुनी पिटाई कर देता है। इसलिए बहादुर का मन माँ से फट गया और घर से 2 रुपया लेकर भाग गया। मतलब क्या होता है कि बहादुर जो होता है ना, बहादुर वो मतलब थोड़ा सा बदमाश टाइप का तो होता ही ना, सारे बच्चे एकदम बदमाश होते हैं। जो माँ लोग चाहती है कि बच्चा मेरा एकदम जो कहे वही, जहाँ बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, ऐसा। लेकिन छटपट करने वाला बच्चा से तंग आ जाता है ना, परेशान हो जाता है। तो उसका भी बेटा कभी पहाड़ में चले जाता है, कभी पेड़ पे चढ़ जाता है, कभी घोंसला में हाथ मतलब पक्षी पकड़ता है, कभी फल खाता है, कभी बदमाशी करता है। ऐसे ही करता था बहादुर। तो उसको हर एक दिन बोला जा भैंस चरा के आओ, तो भैंस चराने भेजा। तो वो क्या किया, गुस्सा से इधर उधर भैंस होता है भागेगा ही, बस उसको जो है क्या कर दिया, डंडा से पिटाई कर दिया। अब डंडा से पिटाई करा तो जो है बहादुर की मम्मी जो थी वो भैंस से बहुत प्यार करता था ना, कोई कोई जानवर से बहुत प्यार करो और उसको मार दो तो उसके लिए वो बेटा से ज़्यादा भैंसिया से प्यार करती थी वो। तो बेटा को मारे उसको दर्द ना हो, तो फिर वो क्या कि
जितना सोचा कि भैंस को ऐसे मारा होगा, ऐसे चोट लगा होगा, ऐसे रोई, और ये भैंसिया हमारे पास आई, रुक। उसके बाद वही डंडा उठाया और उसको उससे जितना भैंस को मारा था उससे दुगुना लगा दिया। अब जब बहादुर को मार पड़ा तो वो क्या माँ को थैंक यू बोलेगी, धन्यवाद मम्मी, बढ़िया करी, हमको बढ़िया मारी, नहीं है ना बोलेगा कोई थैंक यू, तो मन गुस्साएगा ही। बच्चा को मार लगा तो बोला मम्मी हमरा रोज गलियाता है, मारता है, पिटता है, अब जो है हम नहीं रहेंगे घर में, और जो है भाग गया, घर में से 2 रुपया निकाला और भाग गया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? जब बहादुर से पहली बार नाम पूछा तो दिल बहादुर बताया। क्या बताया था? दिल बहादुर। निर्मला जो है, निर्मला को लगा दिल मतलब प्यार, प्यारा सा मासूम सा बच्चा लगता, मतलब अब जिसमें दिल लगा दे, प्यार लगा दे, प्यारा सा बच्चा लगा दे, ठीक है। जाना रे, लैपटॉप वाला चार्जर जल्दी से लेके आओ, दौड़ के आना। अब देखो, किसी में प्यारा सा नाम दे दो, क्यूट सा बच्चा से काम करवाने का मन करेगा? नहीं करेगा मन, बोलेगा अरे प्यारा सा, जैसे ये मासूम सा बच्चा, इसको बोले रे झाड़ू लगा, तो अभी मन करेगा इसको झाड़ू लगाना, दुख होगा, नहीं नहीं बच्चा से काम करवाता है ना। तो वैसे ही निर्मला को लगा ये तो छोटा बच्चा है और इसका नाम में दिल बहादुर है, इतना अच्छा नाम है दिल बहादुर, और इसको इतना प्यार से बुलाएंगे हमेशा, तो हमको काम करवाने में कैसे बनेगा, एक काम करते हैं इसके नाम से दिल हटा देते, खाली बहादुर शब्बाश बेटा तुम सब काम कर लेगा, बड़ा है तुम बहादुर है, ऐसा नाम रख देते। इसीलिए वो उसने क्या किया, दिल को हटा दिया और सिर्फ क्या रख दिया, बहादुर नाम रख दिया, और जो है उसको काम करवाने लगा फिर बढ़िया से। चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे समझ आ गया दिल शब्द क्यों उड़ाया था। दिल शब्द इसीलिए उड़ाया, बोला इतना प्यारा नाम दे देंगे, प्यारा सा बच्चा से नौकर कैसे बना, है ना, नौकर बनाने में मन मजा नहीं आएगा, इसीलिए नौकर जैसा नाम देते, नौकर जैसा इसको प्रोत्साहन देते ताकि ये जो है सही रहे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर के चले जाने पर लेखक को पछतावा क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है 2011, 13, 22 में, है ना। तो ये बोल रहा है जब बहादुर चला गया तो फिर जो है लेखक को पछतावा क्यों होता है? तो यहाँ पर बोले बहादुर घर के सारे काम अच्छे से करता था, सबको बहुत आराम मिल गया था, कोई भी काम हो सब बहादुर को पुकारता था, कितना भी डांटो मारो फिर भी सबका काम करता था। इसलिए जब बहादुर घर छोड़कर भागा तो सबको उसके कीमत का पता चला, इसलिए सब क्या हो रहे थे, पछता रहे थे। मतलब जब बहादुर था ना, अब देखो एक ऐसा आदमी जो आपके घर में है, आप लोग सब एकदम कंबल तान के सो रहे हो, एक बच्चा है जो उठता है और 4 बजे उठ के झाड़ू पोछा लगा के सब घर को साफ सफाई लगा करके आप बेड पर सो रहे हो, तो उसी टाइम वहाँ पे चाय बन के चले जाता है, आपको दत्तून ला के तोड़ रहा है, इलाज कर रहा है, आपका कपड़ा धो रहा है, आप जो खा के धरते हो बर्तन धो रहा है, मतलब सारे काम कर दे रहा है, आप सोते हो पैर दबा देता है, आपको तेल लगा देता है, मालिश कर देता है, और फिर भी आप जो है उसको जो है ना, ये सब रोज करने वाला। शुरू में एक दिन किसी को ये मिलेगा तो लगेगा ये बहुत क्या, लेकिन जब रोज रोज मिलने लगे तो एवरेज है, नॉर्मल है ना। एक दिन रसगुल्ला खाने का मिलता है ना, बहुत दिन बाद, साल भर, तो मतलब एक दिन में तो इंटरेस्ट रहता है, मजा आता है, खुश होता है मन। अब वही रसगुल्ला वाला टब है, उसमें बैठा दे डुबा के, खाओ जी, तो कितना खाओगे, मन करेगा, उब जाओगे। रसगुल्ला के टब में ही बैठ के रसमलाई बन के नहीं खा पाओगे, स्वाभाविक बात है। खाने में एक ही दिन, वैसे ही नौकर था, एक दिन पहला बार जब नौकर गया तो वो जो है ना बहुत अच्छा लगता था, बहुत मान सम्मान बहादुर को देता था, लेकिन जब जो है बहादुर पुराना हो गया, बहुत दिन हो गया, तो उसको वही लोग आदमी इज्जत नहीं देने लगा, गाली देने लगा, मारने लगा, पिटने लगा, बात बात पे ठोकने लगा, और जो है कि इतना मजबूर कर दिया उसको कि वो रो के घर को छोड़ करके क्या हो गया, भाग गया। तो जब घर छोड़ करके भागा और जब काम सब कोई नहीं करने वाला था, तब उसको लगा यार हमने क्या खो दिया, और फिर उसको क्या होने लगा, पछतावा होने लगा। ये क्वेश्चन याद हो गया, लिख दोगे, लिख देना परीक्षा में। जो कहानी सुन रहे हो ना अपने मन से बना करके लिख देना, ऐसा नहीं है कि सर जो बोले हैं सेम टू सेम लिखे हैं वही लिखेंगे, जो मन में आता है, जो कहानी का चीजें याद आ रहा है वही चीजें क्या करना है। ऐसा नहीं है जैसा हम लिखे वैसा लिखना, हम भी तो अपने मन से लिखते हैं ना, तो आप भी अपने मन से लिखो, हम जो याद आता है, ठीक है। आगे, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक को घर छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया था घर, बहादुर जो घर क्यों छोड़ा, अभी बताए। शुरू में बहादुर को सभी लोग बहुत प्यार करते थे, अच्छे से रखते थे, जैसे जैसे समय बीतता गया निर्मला और उसका बेटा किशोर बहादुर पर बहुत अत्याचार करने लगा, ठीक है। बात बात पर मारता पीटता और गाली देता। एक दिन सिलबट्टा बहादुर के हाथ से गिरकर टूट जाता है, जिस कारण डर से वह घर छोड़कर भाग जाता है। याद रहेगा।
है ना। बहादुर को पहले बहुत सारा प्यार मिलता था, इज्जत मिलता था, सम्मान मिलता था, बहादुर बहुत अच्छा से रहता था। लेकिन बहादुर को उसके बाद पूरा कुटाई किया था, रिश्तेदार उस पर 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया था। उसी टाइम से मन दुखी था और उसके बाद एक दिन उसके गलती से जो है सिलबट्टा होता चटनी पीसने वाला, वो इसको लोड़ी पार्टी बोलते हो, वो पार्टी ले जा रहा था तो गिर गया, टूट गया। उसको लगा उस दिन चोरी भी नहीं किए थे तो इतना हमको कुटाई करा था, आज तो ये टूट गया है, तो आज पता नहीं क्या करेगा ये लोग। और इस डर से बच्चा जो है घर छोड़ के भाग गया। अब तुम लोग भी जैसे बोलते हो ना नौकरी करोगे, तो अच्छा ये वाला बहादुर जो यहाँ अत्याचार सह रहा था, मार सह रहा था, गाली सह रहा था, ये अच्छा था या इसकी मम्मी जो मार रही थी, समझा रही थी, वो अच्छा था? इसको क्या समझ आना था? ज्यादा मम्मी भले मारती थी, धमकाती थी, डांटती थी, लेकिन वो क्या चाहती थी? बेटा अच्छा बने। लेकिन ये सब का क्या मकसद था? बहादुर पढ़ लिख ले, होशियार बन जाए? नहीं, ये सब का मकसद था मेरा घर का काम हो जाए, हम इसको नौकर बनाकर रख सके, तो ये सब का मकसद ये था, ठीक है। लेकिन बहादुर की मम्मी को ये मकसद नहीं था, तो इसीलिए घर के जो लोग होते हैं वो जो कहते हैं उसकी बात को सुना करो, ना कि तुमको लगेगा ठीक है अभी चले जाते हैं कमाने बाहर, ठीक है चले जाओ, बाहर का लोग अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। लेकिन बाद में बहादुर को बाद में एहसास हुआ, उसको पता चला कि घर का और दूसरे जगह नौकरी करके क्या मिलता है, कितना इज्जत मिलता है, कैसे किशोर पीटता था, गाली देता था, सुअर का औलाद कहता था, हैं? समझ रहे हो? चलो तो अगला क्वेश्चन, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगता है? तो रिश्तेदार ने सोचा नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है, उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है, उस दिन से वह उदास रहने लगा लगता है। रिश्तेदार सोचा कि ये तो नौकर जात है, इसके ऊपर झूठा लगा देंगे कि इसने चोरी किया था, तो सब लोग क्या कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, और वो कर लिया, जबकि बहादुर चोरी ऐसा नहीं किया था। तो इस वजह से उसको बहुत दुख होता है कि यार हम चोरी भी नहीं किए, चोरी का इल्जाम लगा दिया, बहुत डांटा, मारा पीटा सब। तो इस वजह से वो उस दिन से दुखी होता है और बहुत मन दुख हो जाता है बहादुर का, और वो चुपचाप उदास रहने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से लेखक के घर में और परिवार के मतलब सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? जब बहादुर नहीं था और जब बहादुर आ गया तो क्या फर्क हुआ? जब बहादुर नहीं था तो लेखक की पत्नी को क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था, वो कुर्सी नहीं तोड़ पाती थी, वो चरपाई नहीं तोड़ पाती थी, सूत नहीं पाती थी, फैल नहीं पाती थी, है ना। घर का सफाई, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब काम करना पड़ता था। लेकिन जैसे बहादुर आया सारा काम करने लगा। बेटा जो किशोर है, हीरो, गधा, उल्लू का पट्टा, तो अपने आप को महाराजा समझने लगा, है ना। तेल मालिश करवाओ, ये करवाओ, साइकिल साफ करवाओ, जूता पॉलिश करवाओ, सब काम करवाने लगा। कौन? किशोर, है ना। तो ये बहादुर के आने से घर के सदस्यों को काफी